वो कथें किस काम की जो परमात्मा में प्रेम अनुराग उत्पन्न न कर पाए। और पुराणों की कथा सुनकर के परमात्मा में श्रद्धा तो हो जाती है लेकिन प्रेम नहीं हो पाता। महाभारत सुनिए, श्रद्धा हो जाएगी, प्रेम नहीं हो पाएगा कृष्ण के प्रति। और 18 पुराण 17 पुराण सुनिए, श्रद्धा हो जाएगी परमात्मा के प्रति, प्रेम नहीं होगा। ये रविदास जी कह रहे हैं, प्रेम का निरूपण, हृदय में प्रेम की स्थापना एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। क्योंकि और ग्रंथों में परमात्मा के अनेक रूपों की चर्चा, क्योंकि परमात्मा के अनेक रूप है, अनेक परमात्मा के स्वभाव हैं, अनेक परमात्मा की लीलाएं हैं, अनेक परमात्मा के गुण हैं, अनेक प्रकार का परमात्मा का ऐश्वर्य है। तो और ग्रंथों में और बातें भरी पड़ी हैं ठाकुर जी के प्रति। कहीं निराकार की चर्चा, कहीं साकार की, कहीं उनके ऐश्वर्य की चर्चा, कहीं उनकी मर्यादा की चर्चा, कहीं उनके कर्म की चर्चा, तो कहीं धर्म की चर्चा, कहीं उनकी कृतियों की लीलाओं की चर्चा, कहीं उनका सृजनकारी रूप, कहीं पालनहारी रूप, कहीं संहारकारी रूप। तो अनेक ग्रंथों में अनेक रूपों की चर्चा है, लेकिन उनका रसिक स्वरूप, उनका जो प्रेम स्वरूप है, उसका वर्णन ना चारों वेदों में ना पुराणों में, वह है खुल करके जो सामने आया। और जगह तो संकेत की भाषा में किया गया, लेकिन खुल करके वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में परसा वो प्रेम रस। कैसे प्रेम के बंधन में मोहन बंध जाते हैं और किस प्रकार की प्रेम की लीलाएं करते हैं। इन 7 दिनों में रास लीला के माध्यम से प्रतिदिन रात्रि 8 बजे आप सबने दर्शन किए इसी रूप के। कौन सा रूप भगवान का? रस रूप, प्रेम रूप। यद्यपि भागवत में उनका ऐश्वर्य भी है और कुछ लोग उनके ऐश्वर्य को पसंद भी करते हैं, लेकिन जो वैष्णव प्रेमी जन है वो उनके ऐश्वर्य को पसंद नहीं करते, वो उनके माधुर्य को, प्रेम को पसंद करते। मथुरा में उनका ऐश्वर्य है, द्वारिका में, हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र के रणांगण में उनका ऐश्वर्य है और ब्रज में उनका माधुर्य है। यद्यपि बीच बीच में भगवान ने अपना ऐश्वर्य भी दिखाया। भागवत 10वें स्कंद पढ़िए, ब्रज में माधुर्य ऐश्वर्य दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन ऐश्वर्य को दबा करके रखा और माधुर्य को ऊंचे रखा भगवान ने। तो ये जो प्रेम रूप है परमात्मा का, प्रेम रूप परमात्मा की कथा ही कथा सार है, क्योंकि प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं।